तो कहीं अच्छे इंडिया वाले हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अब कंपैरिजन करना शुरू हो गए हैं, उन्होंने कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। वो टाइम उन पर आ गया है कि अब वो कंपेयर कर रहे हैं कि इंडिया अच्छा है या पाकिस्तान, क्योंकि 4 दिन के अंदर उनको ये पता चल गया कि भाई ये पाकिस्तान आके तो मैंने चंगा नहीं कीता, ये जो मैं पाकिस्तान आ गया ना, इन्होंने तो ये इतने मतलब बदतमीज है। अब ये कहता है कि अगर मैं भारत में होता तो वहां पे चीजें अलग होती, अगर कोई नॉन मुस्लिम भारत में होता तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी करता। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस को खुले मंच पे ये ताना दे रहा है और ये कह रहा है कि साहब देखो, अगर कोई वहां पे नॉन मुस्लिम भी होता भारत में तो वो मेरा लगेज फ्री में कैरी। ये सब झूठ है। यहां पे तुम्हारा ताबूत ढूंढ रहे हैं, तुम लगेज की बात कर रहे हो। यार जाकिर नाइक, तुम्हारा दिमाग खराब है। कहीं इंडिया जो अब तुम्हें याद आ रही है ना इंडिया की, मोदी इज रॉन्ग बट इंडिया इज नॉट, एंड द लव आई रिसीव देयर इज डिफरेंट, तुम इस चक्कर में मत रहना। दरअसल पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट के तौर पर जाकिर नाइक को बुलाया है, लेकिन यात्रा के दौरान छूट नहीं मिलने पर वो भड़क गया। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना जाकिर नाइक की पुरानी आदत है, लिहाजा उसने पाकिस्तान की भी पोल खोल कर रख दी। वजह साफ है, कंगाल पाकिस्तान छूट नहीं दे पा रहा है और गैरत पर पल रहा जाकिर नाइक ये पैसे भर भी नहीं पा रहा, और इसीलिए वो बोल रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ना वो देखना ये है कि जहाँ तक डॉक्टर नाइक के साहब का ताल्लुक है तो वो उनकी जो भी सक्सेस है उन्होंने उसको खुद ही एक्सपोज कर दिया पाकिस्तान में आके। और मैं समझता हूँ कि अगर वो पाकिस्तान में ना आते तो पाकिस्तानी बिला वजह उनको इंडिया को ब्लेम करते रहते कि पता नहीं जी उसने कौन सा ऐसा जो है वो जुर्म कर निकाल दिया। तो वो आके तो उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक्सपोज किया, उसमें बहुत बड़े बड़े फैक्ट जो हैं वो एक्सपोज हो गए। जिन उन्होंने इंडिया और इंडियन नॉन मुस्लिम्स यानी इंडिया में रहने वाले हिंदूज, उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई वहां पर मेरे बारे में सोच भी नहीं सकता जो पाकिस्तान के अंदर मेरे साथ किया गया, वैसे किया ऐसे ही जा रहा है उनके साथ जो कुछ हो रहा है। देखिए, हमने तो आपको कहा था, अच्छा किया, बहुत अच्छा किया डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाकर पाकिस्तान ने। जरा डॉक्टर जाकिर नाइक को भी लग पता गया है। अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये पीआईए का क्या मसला है, और सिर्फ मैं बताती नहीं हूँ बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद अभी आपको बताते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, सुनवाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उनके अपनी आवाज में और अपने आप गुनाहगार कानों से सुनिए कि वो क्या रहे हैं। चलिए, मामला जो है ना उल्टा पड़ गया। ये डॉक्टर जाकिर नाइक पे उल्टा पड़ा है कि पाकिस्तान पे उल्टा पड़ा है? उन्होंने तो पाकिस्तान के बड़े मुखालिफ हो गए हैं, हर जगह खड़े होकर कहते हैं ये देखो ये कैसा मुल्क है, और इंडिया को कहते हैं वो देखो। अब की बार तो उन्होंने कहा दिस इज इंडिया, तारीफ करके, और पाकिस्तान के लिए कैसा देश है। मैं आपको बताती हूँ कैसा देश है, हुआ क्या। लेकिन पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा प्रीचर है, पाकिस्तानी पूछ रहे हैं ये कैसा स्कॉलर है, और जो कुछ उन्होंने कहा ना वो तो अभी आगे चल के हम आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका कहना है था कि उनका लगेज जो है वो उसके ऊपर उनको वेव नहीं किया गया, अच्छा डिस्काउंट नहीं दिया गया। I spoke to the CEO of PIA. He said we can do anything for you, doctor. 6 of us were traveling. I said we had 500 or 600 kilogram extra luggage. He said we will give you 50% discount. I said if you want to give 100% discount. मुझे 100% discount चाहिए, 100% discount चाहिए, नहीं तो नहीं, बस खत्म तो खत्म। मैं जब कुछ कह देता हूं तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। सलमान खान वाला टोन उन्होंने अपना लिया, उन्होंने कहा ये मैं कह रहा हूं और अब मैं अपनी भी नहीं सुनूंगा, 100% नहीं तो नहीं, अदरवाइज फॉरगेट अबाउट इट। अच्छा जी, इफ एनीवन सीज मी इन इंडिया इवन ए नॉन मुस्लिम विल लेट मी इन फॉर फ्री, दिस इज इंडिया, ही एडेड। उन्होंने कहा इंडिया में कोई मुझे देख ले किसी एयरपोर्ट पे और उसे पता चले कि मेरे ये मतलब 400 बैग भी एक्स्ट्रा हैं, तो उन्होंने तो मुझे फ्री लेट इन करना। उन्होंने कहा ना कोई गल ही नहीं डॉक्टर साहब, कितने की गल कर रहे हो तुसी पाकिस्तान चले गए हो, की करन गए हो, इथों भज के तो पाकिस्तान चले गए, ऐ तो कोई गल नहीं। लेकिन बहरहाल तो उन्होंने कहा कि ये जो है इंडिया वाले तो मुझे यूं हाथों हाथ लेंगे। सर वो तो हाथों हाथ उन्होंने निकाल दिया, आप कह रहे हैं हाथों हाथ लेंगे मुझे। अब देखिए, मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको ये कहा था कि मुझे लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ना पाकिस्तान की सिटीजनशिप चाहिए, पाकिस्तान में वो अब सेटल होना चाह रहे हैं, उनका दिल भर गया मलेशिया से।
बस बहुत हो गया ना। पाकिस्तान में जरा थोड़ा सा ये देखिए कैसे नौजवान है, थोड़ा सा जरा लिबरल सेकुलर इस तरह की चीजें भी नजर आई जाती है। मलेशिया में तो ऐसा कुछ नहीं होता होगा, वैसे मुझे पता नहीं मलेशिया का, मैं वैसे ही कह रही हूँ। तो सर हुआ ये, वैसे पाकिस्तान में सर वो भी बहुत है मुल्ला, और आपको पता है ना वो जब जमा हो जाए तो फिर अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे वापस जाओ, भेजो मुझे वापस भेजो। वो इंडिया वापस आना चाह रही, मैं आपको बोल रही हूँ अब की बार मुझे ये लग रहा है। तुम गलती से इंडिया आ गए बेटा, मैं बता रहा हूं यहां पे मामला बिल्कुल तुम्हें लेकर अलग है। जाकिर नायक तुम्हें वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कर देंगे 1 सेकंड के अंदर। मैं ऑन अ सीरियस नोट में बता रहा हूं, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, तुम वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो जाओगे फट से। तुम तो मत आना इंडिया, तुम जहां पे सेफ हो तुम बाहर ही रहो। अब इसने बोला अनमैरिड वुमेन को बोला है कि ये देयर इज नो वे एन अनमैरिड वुमन कैन बी रिस्पेक्टेड, सो देयर आर 2 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज टू गेट मैरिड टू अ मैन हु इज ऑलरेडी हैज अ वाइफ, यानी कि आप दूसरी तीसरी या चौथी बीवी बन जाएं। दूसरी चीज है कि वरना आप बाजारी औरत बन जाएंगी, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाएंगी। लोग ताली पीट रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में तो ये माइंडसेट है ना यार, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांच, पता नहीं कितनी कितनी है वहां पे। ये देखो कह रहा है एनी रिस्पेक्टेबल वुमन विल ऑप्ट फॉर फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप एक शादीशुदा मर्द से शादी कर लें, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप बाजारू औरत हैं। ये डॉक्टर जाकिर नायक का कहना है। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि डॉक्टर जाकिर नायक को एक पठान लड़की बोल रही है कि यार हमारे यहां ना लोग इस्लाम को बड़ा मानते हैं, बड़े कट्टर मुसलमान हैं हमारे इलाके में। ये खैबर पख्तूनख्वा की लड़की तो कह रही है कि हमारे इलाके में बड़े लोग नमाजी हैं और ये सब हैं, लेकिन वहां पे पीडोफीलिया यानी कि बच्चाबाजी वहां पे बड़ी कॉमन है, एडल्ट्री बड़ी कॉमन है, ड्रग एडिक्शन बड़ी कॉमन है। तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम स्कॉलर जो हैं ये इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं करते, जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं इस चीज पे ध्यान क्यों नहीं देते कि लोग इस्लाम का नाम ले रहे हैं लेकिन सारे गलत चीजें कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं जो इस्लामी कानून कहता है कि करो, लेकिन फिर बच्चों के साथ गलत हरकतें, सेक्स ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, 5, 6, 7, 8 साल के बच्चों के साथ, और ये सारे के सारे वहां पे ये सब हो रहा है। वहां पे एडल्ट्री हो रही है वहां पे, और गलत चीजें हो रही हैं। ये मुस्लिम उलेमा इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? अब जाकिर नायक ने उसका जवाब ही नहीं दिया। ये आदमी ऐसे ही करता है, गैसलाइट कर देता है लोगों को। ठीक है, तुम इससे सवाल पूछोगे तुम्हें ही फंसा देगा और कट लेगा, क्योंकि इसके बाद जवाब ही नहीं है। ये कह रहा है कि यहां पे नो मेंशन ऑफ पीडोफिलिया इन कुरान और एनी इस्लामिक स्क्रिप्चर, और फिर उस पर तौमत लगाई कि तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो। यार इसका क्या मतलब है कि पीडोफिलिया का कोई कुरान में मेंशन है कि नहीं है? ये क्या लॉजिक है भाई? पीपल डोंट जज यू बेस्ड ऑन व्हाट इज रिटन इन द कुरान, पीपल जज यू ऑन योर एक्शंस। जो आप काम करेंगे, जो आप कर्म करेंगे, लोग उस पे देख के आप पे उंगली उठाएंगे कि भाई तुमने अच्छा काम करा है, बुरा काम करा है। आप 10 बुरे काम करो और जब आपसे कोई बोले तुमने बुरा काम क्यों करा, तुम कह रहे हो अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो मुसलमान हूं, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं। लिखा हो ना लिखा हो, दैट्स अ सेपरेट मैटर। वो लड़की तो ये पूछ रही है कि भाई हमारे माशरे में ये सब होता है और इसके बारे में क्यों नहीं आवाज उठाते, तो उसी को A Muslim can never commit sexual abuse against children. Think 10 times before making such accusation. ये कर दिया उसने, खेल खत्म। Zakir Naik says save income via YouTube. Income via YouTube is haram. ये कह रहा है कि औरतें आती हैं छोटे छोटे कपड़े पहन के YouTube में, तो YouTube से जो इनकम कमा रहा है वो हराम है।